लेसन नंबर 2 जिसका नाम है एक्सरे डाइफ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल लैटिसेस। तो डाइफ्रैक्शन की जो है डेफिनेशन अभी तक हमने क्या पढ़ी है, बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड इट्स एजेस और ऑब्स्टेकल्स, के जो वेव है वो हमारे पास जो स्प्रेड आउट हो जाती है आफ्टर पासिंग थ्रू ऑब्स्टेकल। और वो ऑब्स्टेकल क्या होती है हमारे पास, मेयरली जो है हम उसको स्लिट बोलते हैं, कि वो स्लिट्स होती हैं जो हमारे पास जो है रेगुलर डिस्टेंस पे जो है अरेंज होती हैं, उसमें से जो है हम वेव पास करवाते हैं और वो जो है बेंड होकर स्प्रेड आउट हो जाती है हमारे पास। व्हाट इफ़ के यही वाला मेथड जो है हम क्रिस्टल्स पे जो है अप्लाई करें। क्रिस्टल्स में हम क्या करते हैं, क्रिस्टल्स में हम लाइट वेव पास करवाते हैं, हम उसमें से जो है कुछ रेडिएशंस पास करवाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है उसमें क्या प्रोसेस होता है। वो यूज़ डिफरेंट मेथड्स टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। अब हम जो है क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को जो है अंडरस्टैंड करते आए हैं, उसके लिए हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी ना पीछे, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिस्टेंस कितना होगा, प्लेन्स क्या होंगे। अब जो है हम चाह रहे हैं कि हम उसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करें। So to understand the geometry and structure of the crystal, we use the diffraction of light waves through the crystal. अब जो है उसकी ज्योमेट्री और उसके स्ट्रक्चर को और ज़्यादा अच्छे से जो है या एक दूसरी तरह से स्टडी करने के लिए जो है हमने उसके अंदर से जो है लाइट वेव्स पास की। दे आर फॉलोइंग डाइफ्रैक्शन मेथड्स विच आर यूज टू इन्वेस्टिगेट द क्रिस्टल। अब जो हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन डाइफ्रैक्शन एंड एक्सरे डाइफ्रैक्शन। क्योंकि हमारे चैप्टर का नेम है एक्सरे डाइफ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल लैटिसेस, तो हम जो है इस पूरे चैप्टर में एक्सरे डाइफ्रैक्शन से ही डील करेंगे। एक्सरे डाइफ्रैक्शन क्या होती है, हमें पता है कि जब हम एक विजिबल लाइट को जो है स्लिट्स में से, एजेस में से, या ज़्यादा से हम इसको अच्छे से कोई वर्ड यूज़ करना चाहें तो वो वर्ड होता है डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ग्रेटिंग का क्या मतलब होता है, सोर्स या वो वाला मीडियम जिसमें से हमने जो है पास करवाई है वेव, विच इज़ रेगुलरली अरेंज टू इक्वल डिस्टेंस, कि वो हमारे पास जो है रेगुलर अरेंज होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। जो ज़्यादा वर्ड अगर हम अच्छा यूज़ करें तो वो ग्रेटिंग होता है डाइफ्रैक्शन के लिए, स्लिट्स के लिए जो हम वर्ड यूज़ करना चाह रहे हैं। तो जब हम किसी भी विजिबल लाइट को जो है उस डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से पास करवाते हैं तो वो जो विजिबल लाइट है वो हमारे पास जो है उसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो वेवलेंथ होती है उसमें डिवाइड हो जाती है। उसकी जो इतनी भी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट वेवलेंथ हो हमारे पास डिवाइड हो के समहाउ, क्योंकि हमने अरेंज पैटर्न लिया होता है, अरेंज ग्रेटिंग होती है तो वो अरेंज होती है हमारे पास। अब बात आती है एक्सरे डाइफ्रैक्शन की। विजिबल लाइट को तो हमने कहा कि वो डाइफ्रैक्ट हो जाती है अगर हम जो है उसको डाइफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग में जो है उसको पास करवाएं। लेकिन यही काम जब हमने एक्सरे के साथ किया ना तो एक्सरे जो है वो डाइफ्रैक्ट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमें पता है कि एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, वेरी स्मॉल। लेकिन जो है हम चाह रहे थे कि हम एक्सरे को डाइफ्रैक्ट करवाएं, हमें कोई ऐसा मेथड चाहिए था। तो उसके लिए जो है फिर एक साइंटिस्ट थे, लॉज और ब्रैग्स, हम आगे पढ़ेंगे। तो उन्होंने मेथड्स बताए, उन्होंने कहा कि आप एक्सरे को भी डाइफ्रैक्ट करवा सकते हैं, बल्कि इसको जो है डाइफ्रैक्शन के हमें दो फ़ायदे होंगे। एक तो एक्सरे हमारे पास डाइफ्रैक्ट हो जाएगी, दूसरा हमें क्रिस्टल का स्ट्रक्चर भी पता चलेगा। तो अगर एक्सरे में इसको जो है हम किसी भी जो ऑर्डिनरी ग्रेटिंग था उसके हट के हम इसको क्रिस्टल में से पास करवाते हैं तो हमें जो है एक्सरे की भी प्रॉपर्टीज़ पता चलती हैं और हमें क्रिस्टल का स्ट्रक्चर भी पता चलता है। मतलब कि ये हमारे पास जो है एक क्रिस्टल है, इस पे हमने जो है एक्सरे जो है किसी भी वेवलेंथ की, बल्कि एक्सरे की जो वेवलेंथ है जो नियरली हमें पता है तो वो 10⁻⁻8 से 10⁻12 के राउंड अबाउट होती है। तो जो है हमने जब उसको पास करवाया तो हमारे पास जो है डाइफ्रैक्शन अक्कर हुई। हमें पता है कि एक्सरे इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ स्मॉल वेवलेंथ्स। लेकिन हम जो है क्रिस्टल को स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए एक्सरेज ही क्यों यूज़ करते हैं, हम कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ कर सकते हैं, एक्सरे ही क्यों यूज़ करें? क्योंकि इसके लिए जो है एक हमारे पास जो है कंडीशन होती है कि क्रिस्टल के जो है स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने जितनी भी जो है जो वेव पास करवानी है ना उसकी वेवलेंथ और जो भी लैटिस कांस्टेंट है हमारे पास, लैटिस कांस्टेंट हम किसे बोलते हैं, ये जब भी हम पढ़ के आए हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है, रेडियस पढ़ा है हमने, इंटरप्लेनेट स्पेसिंग पढ़ी है, इन सबको कलेक्टिवली जो है हम लैटिस कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसके बराबर हो हमारे पास। We use X-ray diffraction method because its wavelength is comparable to lattice constant और interatomic distance between them, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है लैटिस कांस्टेंट के इक्वल होती है। लैटिस कांस्टेंट नियरली हमारे पास कितना आता है कि जो इसकी एटॉमिक डायमेंशंस हैं, यही इंटरप्लेनर स्पेसिंग वगैरह, इनका ऑर्डर कितना होता है, डेट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻10। और ये जो है इसको आर्मस्ट्रॉन्ग बोलते हैं, इस चीज़ को, इसको जो है आर्मस्ट्रॉन्ग बोलते हैं। तो हमारी एटॉमिक डायमेंशंस इसके इक्वल होती हैं। अब अगर हमने क्रिस्टल को जो है डाइफ्रैक्शन करवानी है, उसका स्ट्रक्चर स्टडी करना है, तो हमने उसमें से ऐसी
रेडिएशंस पास करवानी है जिसकी वेवलेंथ जो है हमारे पास इसके वैल्यू के इक्वल हो। और ये किसके इक्वल होती है? ये होती है एक्सरे की, क्योंकि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक्सरे की जो हमारे पास ऑर्डर होता है, जो उसकी वेवलेंथ होती है, वो एग्जैक्टली यही होती है। अब जब जो है हम डायफ्रैक्शन के प्रोसेस की बात करें, तो डायफ्रैक्शन में हमने क्या कहा था कि हमारे पास स्लिट्स होती हैं, एजेस होते हैं, वहाँ से हमारे पास जो है स्प्रेड होता है वेव्स। तो अब जो है अगर हम क्रिस्टल में से जो है वेव पास करवा रहे हैं, तो क्रिस्टल में डायफ्रैक्शन का प्रोसेस क्या होगा? उसमें जो हमारे पास डायफ्रैक्शन क्रेटिंग है, जो सोर्स है, वो क्या होगा हमारे पास? क्रिस्टल में हमें पता है एटम्स के दरमियान जो है पीरियोडिसिटी पाई जाती है, इक्वल डिस्टेंस होता है और वो अरेंज्ड होते हैं। तो सिंपली जो एटम्स की जो प्रॉपर्टी है पीरियोडिसिटी क्रिस्टल में, हम उसको जो है एज अ ग्रेटिंग यूज़ कर सकते हैं। बल्कि इसको जो है हम नेचुरल ग्रेटिंग भी कह सकते हैं कि क्रिस्टल में जो है नेचुरल ग्रेटिंग ही पाई जाती है हमारे पास, तो इसलिए उसमें से जो है एक्सरे है वो डायफ्रैक्ट हो जाती है। अब जो है एक एक्सरे को क्रिस्टल में से पास करवाने की हमारे पास कंडीशंस क्या होती हैं? द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेज मस्ट बी कंपेरेबल टू द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन द क्रिस्टल एटम्स। ये हम जो है पहले भी हमने देखा है कि दोनों की वेवलेंथ जो है हमारे पास सेम होनी चाहिए, इनका ऑर्डर क्रिस्टल कांस्टेंट का जो है लैटिस कांस्टेंट का जो हमारे पास ऑर्डर है वो सेम हो, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या जो एक्सरे हमने लिया, ज़रूरी नहीं है एक्सरे ही लें, जो भी वेव हमारे पास जो है 10⁻⁻10 के जो है वेवलेंथ के इक्वल आती है, हम वो वाली रेडिएशन यूज़ कर सकते हैं। अगर जो है हम इससे बड़ी वेवलेंथ की लेते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, इज़ ग्रेटर दैन द लैटिस कांस्टेंट, देन वी डू नॉट हैव मैनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रिस्टल बिकॉज डायफ्रैक्शन इज अकर वेरी स्मॉल। अगर जो है हमारे पास जो हम जो है रे फेंक रहे हैं, जो हमने रेडिएशन ली है, फॉल करवा रहे हैं, उसकी जो वेवलेंथ है हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन जो हमारे पास ग्रेटिंग सोर्स है वो उसी साइज़ का है और वेवलेंथ हम ज़्यादा ले रहे हैं रे की, तो हमारे पास जो है बहुत कम डायफ्रैक्शन का जो है प्रोसेस होगा और हमारे पास जो है बहुत कम इन्फॉर्मेशन आएगी क्रिस्टल के अबाउट। लेकिन अगर जो है हम वेवलेंथ जो है उससे छोटी ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा छोटी, और ग्रेटिंग जो सोर्स है वो फिर भी हमारे पास उतना ही है, मतलब छोटी बड़ी लाइट ले लेते हैं, तो लेकिन हमें जो है क्रिस्टल के अबाउट जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, हमें जो है इक्वल वेवलेंथ की ही लाइट रखनी पड़ती है, रेडिएशन रखनी पड़ती है। तो इसलिए जो है हम हमेशा एक्सरे ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कंपेरेबल होती है लैटिस कांस्टेंट थे। तो अब जो है एक साइंटिस्ट थे लास्ट, जिन्होंने सजेस्ट किया था 1930 में, उन्होंने कहा जो हमारे पास स्पेस लैटिस की स्ट्रक्चर होती है, वो हमने स्पेस लैटिस पहले पढ़ा था ना क्या होता है, जिसमें जो है रेगुलर अरेंज्ड पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। उन्होंने कहा उन पॉइंट्स को आप ग्रेटिंग के तौर पे जो है यूज़ करो, यूज़ करके आप उसमें जो है डायफ्रैक्शन का प्रोसेस करवाओ। जब डायफ्रैक्शन उसमें से हो जाएगी, तो हमारे पास साथ एक जो है फोटोग्राफिक फिल्म होगी या एक फोटोग्राफिक प्लेट होगी। तो जब डायफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा होगा, तो उस पे जो है वो जो हमने फोटोग्राफिक प्लेट लगाई है, क्योंकि ये लाइट वेव है, तो लाइट वेव जब हमारे पास जो है पास होगी, तो वो उस फोटोग्राफिक प्लेट पे अपना कोई ना कोई स्पॉट छोड़ेगी। तो उस स्पॉट की जो है अगर हम सिमिट्री जो है निकाल लें कि उसके सेंट्रल स्पॉट्स के, जैसे मतलब सेंटर से जो है उसकी सिमिट्री फाइंड आउट कर लें, तो हम जो है इजीली क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है उसको पता लगा सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर हम एक्सरे डायफ्रैक्शन करवाते हैं, तो हमें पता चल जाएगा क्रिस्टल का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, कि उसमें किस साइड पे प्लेन्स हैं, उसमें डिस्टेंस कैसे आ रहा है, उसमें रेडियस कितना है, डिफरेंट शेप का भी है जो हमारे पास क्रिस्टल हो। अब जो है इस डायफ्रैक्शन का हमारे पास इफ़ेक्ट क्या होता है एक पॉइंट में, जब हमने जो है जैसे स्पेस लैटिस लिया, ये जो पॉइंट्स लिए, हमने कहा काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं और वो कैसे अरेंज होते हैं हमें पता है, लेकिन अब इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि एक जब हमने लाइट को एक पॉइंट पे पास करवाया, उससे डायफ्रैक्शन कैसे हुई है, तो इस इफ़ेक्ट को जो है ब्रैग्स ने स्टडी किया था। अब जो ब्रैग्स थे, इन्होंने जो लास्ट ने पैटर्न दिया था फोटोग्राफिक प्लेट वाला, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ब्रैग्स ने उसी जो प्रोसेस था उसी को लेके आगे चले, उन्होंने वो जो स्पॉट्स फोटोग्राफिक फिल्म पे पाए गए थे, उस एक वो जो एक स्पॉट हमारे पास पाया गया है, वो कैसे पाया गया, किस प्रोसेस से हमारे पास वो वहाँ पे आया है। तो अगर हम थोड़ा सा याद करें, तो जो हमने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए यूज़ किया था वो भी तो पॉइंट्स थे, मतलब जो है हमने डायफ्रैक्शन के लिए भी पॉइंट्स यूज़ किए थे और हमें फोटोग्राफिक फिल्म पे जो रिज़ल्ट मिला वो भी पॉइंट में ही मिला। तो जो है एक पॉइंट से हमें जो है पॉइंट्स फोटोग्राफिक फिल्म पे कैसे मिले, तो इसी को जो है आगे ब्रैग्स ने जो है स्टडी किया था। उन्होंने क्या कहा था कि ये हमारे पास जैसे अब क्रिस्टल्स है ना, तो ये अरेंजमेंट है एटम्स की, और हमें पता है कि हाँ, एक एटम से दूसरे एटम तक का जो डिस्टेंस है, इंटरप्लेन डिस्टेंस, जिसको जो है हम डी बोल रहे हैं, ये हमारे पास जो है रेगुलर प्लेन्स होंगे। एक प्लेन है ये इस तरह, ये इस तरह, तो ये एच के एल होंगे, इनके मिलर इंडिसेस होंगे। अब जो है हमने एक वेव ली,
हमने इस पॉइंट पे उस वेव्स को जो है थ्रो किया, फॉल करवाया, वो जो वेव थी वो उतनी ही फ्रिक्वेंसी से, उतनी ही वेवलेंथ से हमारे पास रिफ्लेक्ट हो गई। अब वेव को जो है फॉल करवाने में और रिफ्लेक्ट करवाने में हमारे पास हुआ क्या,